ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण घटना जो होने वाली है पूरे विश्व में, एक तो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है 15 फैब को, यानी 15 फरवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र केवल अकेले नहीं रहेंगे इस बार, शुक्र के साथ देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। जहां पर देवगुरु बृहस्पति का जो नेचर है वो अलग है, शुक्र का नेचर अलग है। एक पुरुष ग्रह है, एक स्त्री ग्रह है, लेकिन दोनों ही एक प्रकार से कहा जाए तो गुरु माने जाते हैं। चाहे वो दानव गुरु हो या देव गुरु हो, दोनों ही गुरु हैं। और जब दोनों गुरु एक साथ बैठे हैं तो ये चीज़ कन्फर्म है कि आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक प्लानिंग होने के लिए, कोई एक संकट आने वाला है, उसके चर्चा के लिए दोनों साथ में आ रहे हैं। तो वैसे भी रेड अलर्ट के लिए बताया जा चुका है आप लोगों को कि मई जून जुलाई थोड़ी सी परेशानी वाला समय होगा। तो ये जो युति बन रही है, इस युति के कारण कुछ एक समाधान भी निकलेगा, ऐसा नहीं कि समाधान नहीं निकलेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं क्या होगा। देखिए, मेष लगन में, और आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे चार्ट भी दिखा रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सकिए। मेष लगन में जो चार्ट है उसमें आप देख रहे होंगे कि गुरु और शुक्र की युति जो है आपके लगन भाव से द्वादश भाव में है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं इसमें नवम त्रिकोण के मालिक होते हैं, और शुक्र ग्रह जो होते हैं धनेश होते हैं, साथ में सप्तमेश होते हैं। धन को लेकर, पार्टनर को लेकर विदेश चले गए, और विदेश का मालिक जो है वो भी विदेश में जाकर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि एक बड़ा खर्च आने वाला है। ये खर्च क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बना रहे हैं, तो ये खर्च जो है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ज़रूर होगा। तो हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च हो सकता है। इसमें गुप्त शत्रु काफ़ी हावी रहेंगे। किसी प्रकार के अपने जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं उसको आप डिस्कस मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के परेशानी होगी। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन अध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस समय धन बहुत तेज़ी से खर्च होने वाला है, लेकिन ये जो पैसे खर्च होंगे या तो अस्पताल पर खर्च होंगे या तो धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्च होंगे। तो इन दोनों ही जगह पर आपका खर्च ज़रूर लगेगा। तो एक प्रकार से गुरु और शुक्र की युति जो है इस लगन के लिए एटलीस्ट बहुत खराब बन रही है। अब देखिए, यहाँ पे खराब स्थिति बन रही है, टेक्निकली भी देखिए तो शुभ ग्रह पाप स्थान पर यानी 6, 8, 12 में खराब परिणाम देते हैं, और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह दोनों ही द्वादश में चले गए। लीगल केस में भी फंसने की संभावना मेष लगन में ज़्यादा है। तो मेष लगन के लिए ये ट्रांजिट जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब हम वृषभ के लिए बात करते हैं। देखिए, वृषभ के लिए जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव में और उच्च के शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, दोनों साथ में जाकर बैठे हैं, तो केवल मैं यहाँ पर शुक्र का राशि परिवर्तन नहीं बताऊंगा, शुक्र के साथ बृहस्पति दोनों साथ में, तो दोनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। उच्च का शुक्र, क्योंकि लग्नेश उच्च का होकर इनकम में बैठा है, वहीं पर नैसर्गिक रूप से नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति देव भी आपके एकादश भाव में बैठे हैं। भले ही अष्टमेश है, एकादश भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में कोई भी निगेटिव परिणाम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपके इनकम को बढ़ाने में, अकस्मात इनकम बढ़ जाए, जो रुके हुए कार्य थे वो पूरे हो जाएं, बड़े भाई बहन या बड़े भाई बहन तुल्य सभी लोग, उनका सहायता आपको मिलेगा, और बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिशन ये होने वाला है। इस समय आप बहुत अपने आप को एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। जितनी भी टेंशन चल रही थी ये सारी टेंशन अब खत्म होने वाली है। बड़े भाई बहन के साथ साथ छोटे भाई बहन भी इस समय उनको परेशानी है, तो वो भी खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही। ओवरऑल ये जो शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है, उच्च के शुक्र रहेंगे, आपका लग्नेश उच्च का है, इनकम में बैठा है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो इनकम को कम करे। हालांकि देखिए, जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो उसकी नीच दृष्टि भी पड़ती है। इस बार की जो नीच दृष्टि पड़ रही संतान पर पड़ रही, तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती है, आपको बेहद यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा। देखिए, वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन, तो मिथुन लगन में देव
देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव के मालिक है, दशम भाव में आ गए। और शुक्र क्या है, क्रिएटिव कर देता है। तो दशम भाव यानी कार्य क्षेत्र में कई लोग क्या होते हैं, काम को कर लिए, कई लोग होते हैं काम को बहुत उसमें कुछ क्रिएटिव डाल देते हैं, कुछ ऐसा तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एकदम मतलब अद्भुत नजर आता है देखने में, सच में लगता है कि कुछ क्रिएटिविटी की गई है। तो बुध शुक्र की युति लगभग सभी लगन में जो बन रही है वो क्रिएटिव योग तो बना रहा है, यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और दशम भाव में जो बुध मिथुन लगन की लगन वाले जातकों के लिए दशम भाव में बृहस्पति देव निश्चित रूप से कुछ नए कार्य व्यवसाय आप अगर किसी के साथ करना चाहते हैं, नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा। और कार्य व्यवसाय में बहुत कहिए तो इतनी ज़्यादा सुख की प्राप्ति आपको मिलेगी कार्य व्यवसाय को लेकर। सबसे अच्छा जो ट्रांजिट यहाँ पे बन रहा है कार्य व्यवसाय को लेकर मिथुन लगन में यहाँ पर बन रहा है। नीच दृष्टि भले ही चतुर्थ भाव पे रहेगी, माता को थोड़ा सा कष्ट भी हो सकता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, रिकवरी भी फास्ट होगी। ओवरऑल मिथुन लगन के लिए जो ये ट्रांजिट है ये अच्छा है। मिथुन लगन के बाद कर्क लगन में देखते हैं। देखिए कर्क लगन में सबसे बेहतरीन ये योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। क्यों बन रहा है उसका समझिए रीजन, क्योंकि बृहस्पति देवता जो है नवम भाव के कारक है। नवम भाव क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान का होता है। तो जितने भी कर्क लगन वाले जातक हैं वहां पर क्रिएटिव ग्रह शुक्र भी बैठा है, आपका सुखेश जाकर भाग्य में बैठा है, आपका जो नवमेश है वो भी भाग्य में जाकर बैठा। तो जब दोनों भाग्य में जाकर बैठ गए, इसका मतलब है भूमि वाहन मकान में अकस्मात पॉजिटिविटी मिल जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मानसिक शांति, क्योंकि मानसिक शांति का जो प्लैनेट वहाँ पर केतु बैठा हुआ है उस घर में, तो वो जो केतु मानसिक रूप से शांति नहीं दे रहा था, कुछ परेशानियाँ उत्पन्न कर रहा था, वो सारी परेशानियाँ अब खत्म होंगी और पॉजिटिव चीज़ें होंगी। मिथुन ये कर्क लगन वाले जातकों के लिए भाग्य जो रहेगा बहुत तेजी से यहाँ पर साथ देगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं लेकिन रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे, ये गारंटी है। और साथ में नवम त्रिकोण में ये अद्भुत योग बन रहा है, बेहद अच्छा योग बन रहा है। भाग्य का भी साथ मिलना और साथ में भाग्य में रचनात्मक कार्यों में अगर आप इन्वॉल्व हैं या पूजा पाठ भी आप करने जाएंगे तो आप देखिएगा कि ऐसे जगह पर आप पूजा पाठ कर रहे हैं जो कि अलग तरीके का, आपने पहली बार इस तरीके की चीज़ों को देखा। रचनात्मक चीज़ें उसमें ज़्यादा रहेंगी, क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और इनकम भी आपकी बढ़ेगी। इनकम का मालिक भी भाग्य में जाके बैठा है, तो जो रुके हुए इनकम थे वो सारे अब बढ़ने वाले हैं। केवल जो सूर्य अभी गोचर में बैठा हुआ थोड़ा सा वायरल फीवर दे सकता है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में ये युति जो बन रहा है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति देव अपने घर में है और साथ में शुक्र देवता जो कार्य व्यवसाय के मालिक है वो अष्टम में जाके चले गए। तो कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं आपके ऊपर, कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलेंगे। साथ में पढ़ाई को लेकर भी अष्टम में चले गए, तो इसका मतलब जो खराब, इसको आप पॉजिटिव तरीके से समझिए, ऐसा निगेटिव नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जो है अष्टम में चला गया। अष्टम एक ऐसा भाव होता है जहाँ पर गुप्त शक्तियों को भी देखा जाता है। मंत्र तंत्र में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, मंत्र तंत्र या आध्यात्मिक रूप से आप कहा जाए तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो कुछ पढ़ाई इससे रिलेटेड आप करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए भी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि अष्टम में ज़रूर बृहस्पति देवता है लेकिन शुक्र के साथ है, तो अब आपको पढ़ाई करते समय थोड़ा सा उसमें म्यूज़िक आना या म्यूज़िक के साथ बैठ के पढ़ाई करना, कुछ इस तरीके से होगा कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी वर्ग वो जो नहीं पढ़ते थे, सिंह लगन वाले जातक, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय यहाँ पर रहेगा। उदर को लेकर जो परेशानियां हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है, किडनी रिलेटेड परेशानी अभी भी सिंह लगन में, क्योंकि दोनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह अष्टम में जाकर बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है किडनी के लिए या यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि होना ये सामान्य बात यहाँ पर रहेगी।
सिंह लगन के बाद कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में जो ये परिवर्तन हो रहा है आपके सप्तम भाव में है, आ रहे हैं, और शुक्र ग्रह सप्तम भाव में कारक माने जाते हैं, उच्च के हो गए हैं। आपके भाग्य का जो मालिक है उच्च में हो गया, आपका धन का मालिक उच्च में हो गया, और साथ में ये सुख के मालिक के साथ युति कर रहा है। भाग्य का साथ मिलना, सुख की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति होना, जितनी भी निगेटिविटी है कन्या लगन में ये सब खत्म हो जाएगी। कन्या लगन में हर तरीके से चीज़ें अच्छी होंगी, और साथ में अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो इस समय जो जीवन साथी आपके हैं वो इतने ज़्यादा सहयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे, हर तरीके से आपको सहयोग देंगे। जो बिजनेस पार्टनर हैं वो भी आपको, या आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, नए डील्स को साइन करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। और साथ में जो शुक्र, क्योंकि थोड़ा सा शुक्र रचनात्मक कार्यों के लिए भी जाता है, म्यूजिक के लिए जाना जाता है और क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। शुक्र लग्जरी के लिए जाना जाता है, सप्तम भाव में है तो लग्जरी भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और लग्जरी जो मिलेगा और साथ में सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर होगी। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह का योग भी यहाँ बनेगा। तो कन्या लगन के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ मिलेगा। अब हम बात करते हैं तुला लगन के लिए। देखिए तुला लगन वाले जातकों के लिए जो ये परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति का और शुक्र का, ये आपके छठवें भाव में हो रहे हैं। अब बृहस्पति देव देखिए वैसे भी आपके छोटे भाई बहन के मालिक हैं, मान पद प्रतिष्ठा के मालिक है, और लीगल केसेस में चले गए, और शुक्र भी जाकर लीगल केस में चला गया, अष्टमेश होकर, लग्नेश होकर खुद जाकर अष्टम में चला गया। तो छोटे भाई बहनों को कष्ट होना, ये सबसे पहली चीज़ है। छोटे भाई बहनों को कोई कष्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा। ये परिवर्तन तुला लगन के लिए एटलीस्ट अच्छा नहीं है। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, रोग को बढ़ा रहे हैं, शत्रु को बढ़ा रहे हैं, ऋण को बढ़ा रहे हैं, और साथ में अस्पताल को देख रहे हैं, तो हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन पे भी खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए फैक्ट है, मतलब ये दिख रहा है ऐसा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक लगन के लिए अच्छा या खराब नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ पर दिख रहा है नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जब भी छठे, आठवें और 12वें में रहते हैं तो वहाँ पर खराब रिजल्ट देते हैं। ये गले से रिलेटेड कुछ परेशानी ज़रूर देंगे, और छोटे भाई बहनों को लेकर परेशानी होना, या तो छोटे भाई बहन को लेकर हॉस्पिटलाइजेशन पर आपके खर्च बढ़ जाएंगे, या तो आपके मान पद प्रतिष्ठा पर कुछ आंच आ सकती है, लीगल केसेस में निराशा मिल सकती है, ऐसा कुछ मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में जो बृहस्पति और शुक्र है वो आपके पंचम त्रिकोण में जा रहे हैं। देखिए वृश्चिक लगन में एक चीज़ तो तय है कि शुक्र पंचम में जा रहे हैं, आपके संतान के स्थान पे जा रहे हैं, आपके प्रेम प्रसंग में जा रहे हैं, और शुक्र है सप्तम को लेके प्रेम प्रसंग में जा रहे हैं, तो अकस्मात प्रेम प्रसंग यहाँ पे बढ़ जाएगा। जिनके प्रेम प्रसंग रुके भी हुए थे उनके प्रेम प्रसंग यहाँ पर क्या होंगे, बड़े होंगे। साथ में जो वैवाहिक लोग हैं उनके लिए भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका जो शुक्र है वो बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति ज्ञान का स्वामी है और ज्ञान को उच्च दृष्टि से भी देख रहा है, तो हो सकता है पति पत्नी साथ में बैठकर किसी आप धार्मिक अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और जो लोग सिंगल हैं उनके प्रेम प्रसंग बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इस समय माइंड इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, हर तरीके से पॉजिटिव सोचिएगा, हर तरीके से आपको पूरे संसार में हर वस्तुएं अच्छी लगने दिखाई देंगी, और धर्म के प्रति झुकाव भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। हर तरीके से अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, और संतान के प्रति भी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी सामने आएगा, अर्थात संतान से कुछ सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर वृश्चिक में दिखाई दे रही है। धनु की बात करते हैं। देखिए धनु में ये सुख स्थान पर बन रहा है युति, बृहस्पति और उच्च के शुक्र, ये दोनों ही आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का और बृहस्पति का एक साथ बैठना निश्चित रूप से लग्नेश के साथ शुक्र हो गया। हालांकि शुक्र यहाँ पे छठेश होते हैं, मतलब छठवें घर के मालिक होते हैं, एक प्रकार से मारक ग्रह भी माना जाता है, वो जाकर युति कर रहे हैं। लेकिन चतुर्थ भाव में जो शुक्र देवता होते हैं दिशा बली हो जाते हैं। दिशा बली होने के कारण यहाँ पर जो लीगल केसेस थे वो सॉल्व कर देंगे, लीगल केसेस से रिलेटेड अच्छे समाचार मिलेंगे। लोन इत्यादि में अगर कुछ परेशानी हो रहा है, लोन को चुकाने में परेशानी हो रहा है या किसी प्रकार की परेशानी हो रही तो वो परेशानियां वो खत्म करेंगे। साथ में कार्य व्यवसाय के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। इनकम को लेकर सुख में बैठे हैं, इनकम बढ़ाएंगे, और कार्यस्थल पर कुछ गुप्त शत्रु, विशेष रूप से फीमेल प्लैनेट
शुक्र है तो फीमेल्स का गुप्त शत्रु के रूप में निकल के सामने आना ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मानसिक सुख की प्राप्ति ही आपको मिलेगा। हर तरीके से ये समय जो है वो अच्छा ही रहने वाला है। धनु के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में ये जो युति बन रही है बेहद अच्छी जगह पर बन रही है, पराक्रम स्थान पे, मान पद प्रतिष्ठा के स्थान पे, और साथ में ये सीधे नवम त्रिकोण को देख रहे हैं। तो अध्यात्म की प्राप्ति होना, अध्यात्म की तरफ झुकाव होना, पूरा रचनात्मक तरीके से अध्यात्म की तरफ झुकाव हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी अच्छी बनी हुई है। मतलब हो सकता है धार्मिक अनुष्ठानों में आप बहुत लंबे टाइम तक पार्टिसिपेट करें। रीज़न क्या है, नवम भाव जो होता है वो जहाँ पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, ये दोनों ही नवम त्रिकोण पे पड़ रही है, भाग्य में पड़ रही है। तो भाग्य का सहयोग मिलना, और साथ में देखा जाए तो प्रेम प्रसंग यानी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना, मानसिक रूप से परेशानी जितनी भी थी सब खत्म हो जाना, सुख की प्राप्ति होना। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मकर लगन के लिए ये युति बहुत अच्छी रहेगी। कुंभ की बात करते हैं। देखिए कुंभ में ये थोड़ा मिश्रित परिणाम देगा। एक तरफ जहां वाणी में क्रिएटिविटी जरूर आएगी, आध्यात्मिक बोल मुंह से निकलने प्रारंभ हो जाएंगे, और कार्य व्यवसाय को लेकर भी अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन ये अष्टम को देख रहे हैं दोनों ग्रह, तो अष्टम है तो यहाँ पर लीवर और किडनी के आसपास का पोर्शन जो है इफेक्ट हो सकता है। और साथ में ये किसको लेकर आए, सुख को लेकर धन में आए तो धन की प्राप्ति देंगे। इनकम का मालिक धन में चला जाए, धन का मालिक इनकम में चला जाए, और उस वो दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हो तो इनकम बहुत तेजी से बढ़ सकती है, इनकम अकस्मात आ सकती है। तो धन के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वहीं स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी परेशानी अभी भी दिखाई दे रही है। अंतिम लगन की बात करें अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए, देखिए एक तो मीन लगन में ही बृहस्पति देवता है, दिशा बली है, और साथ में शुक्र ग्रह जो कि आपके मान पद प्रतिष्ठा के मालिक है, दोनों ही लगन में जाकर बैठे हैं। तो मान पद प्रतिष्ठा निश्चित रूप से यहाँ पे बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ क्रिएटिव काम आप कर लेगा, कार्य व्यवसाय को लेकर, जिससे कि आपका मान पद प्रतिष्ठा लोगों में जो है आपकी तारीफें जो है वो बढ़ेगी। हर तरीके से अच्छा है, केंद्र में बन रहा है, और केंद्र में ये युति आपको हर तरीके से अच्छा देगा। विशेष रूप से अगर आपके संतान है तो संतान के प्रति कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको दिखाई देंगी, चाहे वो उनके शिक्षा से रिलेटेड हो या कार्य व्यवसाय से रिलेटेड हो, कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे। और इस समय मन जो रहेगा अध्यात्म की तरफ आपका भी ज़्यादा रहेगा। नवम दृष्टि से अध्यात्म को बृहस्पति देव भी देखेंगे, और शुक्र की युति है तो हर तरीके से ये समय अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव खत्म होना और बहुत दिनों के बाद एक अच्छा फील करना, ये ज़रूर मीन लगन में होगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा समय। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में जाते जाते मैं बता दूं, अति रुद्र यज्ञ की कुछ पार्ट मैं यहाँ पर पब्लिश कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पुणे में हो रहा है, जिनका DY पाटिल यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन हो रहा है। मैं भी यहाँ पर आमंत्रित हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक संख्या में अगर आ सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए अगर आ सकते हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो हर जगह से निराश हो चुके हैं, हवन में यज्ञ में थोड़ा सा शामिल होइए। 19 फरवरी तक ये यज्ञ चलता रहेगा, तो जब भी आपको समय मिले 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आइए ज़रूर। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम। ओम नमः शिवाय।